हे गाइस, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी ये सुबह का वीडियो है, जबकि मैं मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, तो यहाँ से ये गाड़ी निकालेंगे तो मैं इनका लंच और इनका पानी का बोतल देने के लिए नीचे आई थी और फिर मुझे गेट भी बंद करना होता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है? शायद आप लोगों की भी स्टडी बहुत अच्छी ही चल रही होगी। और फिर हस्बैंड चले गए और फिर मुझे पूजा पाठ तो करना है नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सूतक ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी 7:24 हो रहा है और फिर मैं आ गई अपनी स्टडी करने के लिए। मैं बैठ चुकी हूँ 7:30 बजे और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना स्टडी। सबसे पहले मेरा वही होता है कि मैं अपना टेबल क्लीन करती हूँ। अभी बच्चे सोए हुए हैं और हम और सासू माँ उठ चुके हैं और हम दोनों ने चाय पी लिया है। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए और मेरा ब्रेकफास्ट भी बन चुका है। तो मैं सोची कि चलो मैं अपना स्टडी ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि देवर है नहीं, तो वो अपने उनका कुछ प्रोग्राम है तो वहाँ पे वो गए हुए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कल देखने को मिलेगी कि कैसा प्रोग्राम था, क्या था उसमें। मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड किया क्योंकि वहाँ पर हम लोग भी गए थे, तो इसलिए वो चीज़ें मैं आप लोगों को कल दिखाऊँगी। कल की वीडियो में वो चीज़ें मिलेंगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जितना हो सकेगा मैं ज़्यादा वो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी फास्ट करके आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। हर चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झूठी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते हैं कि मैंने आज पढ़ाई की, मैं आप लोगों के साथ झूठ बोल दूँ तो वो चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती हूँ। क्योंकि आज मैं जो है जहाँ गई थी, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें कल शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और अभी आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? तो अभी हमारे कोई जो करना है वो हमें सिर्फ रिवीजन ही लेके चलना है। बिल्कुल मतलब जैसे लग रहा है कि पढ़ाई थम सी गई है। बस ये चीज़ें हैं कि जब एग्ज़ाम का डेट फिक्स रहता है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं यूपीटीजीटी का जो जुलाई का डेट है उसी को मान के चल रही हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको मान के ये नहीं चलूँगी कि मेरा वो अब उसी टाइम एग्ज़ाम है, तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मैं भी बिल्कुल मतलब ये हो जाएगा कि नहीं, चलो ठीक है, जब एग्ज़ाम होगा तो फिर देखा जाएगा, तो जितना आता रहेगा वो भी भूल जाएगा। तो इसलिए मैं भी आप लोग को भी मैं बोलूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही करिए। क्योंकि अभी देखिए केवीएस की वैकेंसी आनी ही आनी है। जो लोग केवीएस का फॉर्म फिल करना चाहते होंगे वो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि केवीएस अचानक डेट देगा कि मतलब फॉर्म फिल करने का टाइमिंग आएगा और उसके बाद फिर वो 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लेता है। तो इस चीज़ों को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। और डीएसएसबी भी कभी भी डेट दे सकता है, तो आप उसको लेके चलिए और पढ़ाई करते रहिए। और जो लोग भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो करते रहें। इसी टीजीटी के चक्कर में सच बताएं तो हम लोग ना यहाँ के हो पा रहे हैं ना वहाँ के हो पा रहे हैं। पता नहीं, देखिए क्या होता है आगे, कैसे हमारी पढ़ाई हो पाएगी। तो अभी मैं टॉपिक वाइज जैसे छोटे छोटे टॉपिक को लेके मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, उसका रिवीजन करते जा रही हूँ। जो कुछ मेरा छूटा हुआ है मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अभी जो चीज़ें हैं कि अभी हमारे यहाँ शादी भी फंक्शन भी है, तो उसे भी मुझे देख के चलना है। यही होता है ना कि शादी हो जाने के बाद आपको हर चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ से अपने आप को दूर नहीं हटा सकते हैं कि मैं थोड़ी मतलब नहीं करूं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जीवन का हिस्सा है, तो हमें उस चीज़ों को लेके ही चलना होगा। तो वो चीज़ें हमें ये चीज़ें तो मान के चलनी होती है कि हमारे जीवन में जब आपकी लाइफ मैरिड हो जाती है, आप शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो आपको हर चीज़ें एक तरह नहीं मिलती है। कभी उतार कभी चढ़ाव ऐसा मिलता ही रहता है। कभी कुछ परेशानियाँ आती हैं, कभी कुछ खुशी आता है। तो अब चाहे खुशी हो या फिर दुख हो, उस चीज़ों से हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। सिर्फ हम पढ़ाई में नहीं लग सकते हैं, तो इस चीज़ों को हमें मैनेज करना सीखना होगा। थोड़ा समय होने के बाद जो जो लोग मतलब न्यू जिनकी शादी हुई होगी और जो स्टडी कर रहे हैं, थोड़ी सी उनको परेशानी होती होगी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आप उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। जब आप देखिए एक चीज़ और है कि आप अगर आगे जो भी हैं न्यूली मैरिड हैं, तो अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ अपनी चीज़ें शेयर करें, उन्हें बताएं कि हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों की ये चीज़ें होती हैं कि वो बताते नहीं हैं, अंदर 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 वो मतलब वो चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जिन्हें पढ़ाई करना होगा वो अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से एक होता है ना कि जब हम किसी से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो वो चीज़ें लोग हमको समझते हैं। तो वो चीज़ें आप अपने फैमिली मेम्बर को समझाइए और अपनी स्टडी को आप लोग करिए, कंटिन्यू करिए। क्योंकि आज के समय में देखिए आप किसी और के चक्कर में पड़ेंगे, फालतू आपका समय बर्बाद होगा। तो आप
जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ें आप करिए। किसी और के चक्कर में बिल्कुल पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि चलो मैं 1 साल बाद करूँगी, 2 साल बाद करूँगी, ये समाज क्या कहेगा। तो आप समाज को तो छोड़ ही दीजिए। समाज तो किसी को ना आज तक खाने के लिए दिया है, ना खाने के लिए देगा। समाज ना आपकी अच्छाई में साथ देता है, ना बुराई में साथ देता है। वो आप कुछ भी अगर करेंगे तो सामने वाला कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए आप जब तक अपना पैर नहीं बढ़ाएँगे, सामने वाला आपको कभी नहीं कहेगा कि आप ये काम करिए। देखिए, अगर आप खुद से किसी चीज़ को खाना नहीं चाहेंगे तो सामने वाला आपको ला के परोसेगा नहीं। तो इसलिए आप जो भी है खुद से जब मेहनत आप करेंगे तभी वो मेहनत सफल होगा। और आपके अंदर जुनून जज़्बा होना बहुत ज़रूरी है। आप उस जुनून के साथ, उस जज़्बे के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कहा जाता है कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो इसलिए ईश्वर हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें मिलने में कुछ समय लगता है। और अगर हम देखिए, कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा गुरु फेलियर और सक्सेस में सबसे बड़ा गुरु जो होता है ना, फेलियर होता है। क्योंकि वो कुछ चीज़ें आपको सिखा के जाता है। सक्सेस तो आपको कहीं एक मंजिल मिल जाती है, उसके बाद आप उस चीज़ को पाने की जो भी आपको ललक होती है आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप 1 बार 2 बार असफल होते हैं तो वो चीज़ें आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखा के जाती हैं। आपको जीवन में कुछ करने का वो आपको जुनून दे जाती हैं कि आपको ये समझ में आता है कि आपके अंदर कमी क्या है, गलती क्या है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपके अंदर कमी है, वो चीज़ें ढूँढने का मौका देती है। तो आपको अपनी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैंने भिगो दिया है इडली के लिए, मैं बनाऊँगी इडली। और अभी आप लोग देखिए कि मैं थोड़ा जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मैं उड़द का दाल ही लाना भूल गई थी। मैंने चावल तो भिगा दिया था लेकिन उड़द का दाल नहीं था, तो वो उसी के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा। आगे आप लोग देखिए।
घर आने के बाद मैंने अपना रात का डिनर बनाया, तो फिर चलिए अब हम लोग करेंगे डिनर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल का वीडियो बहुत अच्छा है तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।